हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वान ने निम्न में से किसके आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया था? शरीर की प्रत्येक कोशिका में समान आनुवंशिक सूचना पाई जाती है। सभी सजीवों में जैविक क्रियाएं सूक्ष्म रूप से शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होती है। यह जंतुओं का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पाद से बना होता है। यह एक नई कोशिका का निर्माण उनकी पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। तो स्वान ने जंतु का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पाद से बना होता है, इसके आधार पर कोशिका सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करने योग्य नहीं है? कोशिका का निर्माण उसकी पहले की कोशिका से होता है। नई कोशिका कैसे निर्मित होती है? जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत नई कोशिका कैसे निर्मित होती है यह व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके आधार पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कर सकते हैं? ऑप्शन ए, बड़ी राजधानी, लवक और कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, लवक और तारक केंद्र। एंड ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली, लवक और कोशिका भित्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ी राजधानी, लवक और कोशिका भित्ति के आधार पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम डिफरेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य युग्म चुनिए। कोशिका झिल्ली की संरचना के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं। यह सत्य कथन है। कोशिका झिल्ली में लिपिड की व्याख्या 2 स्तरीय, यह भी सत्य है। और कोशिका झिल्ली में लिपिड का प्रकार फॉस्फोलिपिड, यह भी सत्य है। कोशिका झिल्ली के संघटक कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, यह असत्य युग्म है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में लिपिड की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए, आगे का ध्रुवीय सिरा अंदर की ओर तथा हाइड्रोफोबिक पूंछ बाहर की ओर पाई जाती है। आगे का सिरा व पूंछ दोनों बाहर की ओर पाए जाते हैं। आगे का सिरा बाहर की ओर तथा पूंछ का सिरा अंदर की ओर पाया जाता है। आगे का सिरा व पूंछ का सिरा दोनों अंदर की ओर पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली में लिपिड की व्यवस्था होती है। आगे का सिरा बाहर की ओर तथा पूंछ का सिरा अंदर की ओर पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड किन घटकों के बने होते हैं? लाइपोलिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, हाइड्रोफोबिक लिपिड या इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड फॉस्फोग्लिसराइड घटक के बने होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल मोज़ेक मॉडल वर्णन करता है केवल कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक भागों का, केवल कोशिका झिल्ली के क्रियात्मक भागों का, कोशिका झिल्ली संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों भागों का, केवल कोशिका झिल्ली की तरलता का। तरल मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सहित तत्वों के मोज़ेक के रूप में वर्णित करता है, जो झिल्ली को तरल शैली में प्रदान करता है। तरल मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली संरचनात्मक व क्रियात्मक दोनों भागों का वर्णन करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका झिल्ली की तरल प्रकृति सहायता करती है कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन में, अंतरकोशिकीय संयोजन के निर्माण में, स्रावन और विभिन्न अणुओं के झिल्ली के दूसरी ओर परिवहन में, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। कोशिका झिल्ली की तरल प्रकृति कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन में, अंतरकोशिकीय संयोजन के निर्माण में, स्रावन और विभिन्न अणुओं के झिल्ली के दूसरी ओर परिवहन में, उपयुक्त सभी में हेल्प करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारीगम होती है, इसका क्या अर्थ है? यह सभी पदार्थों को अपने में से गुजरने की अनुमति देता है, या केवल जल को अपने में से गुजरने की अनुमति देता है, या केवल कुछ अणुओं को अपने में से गुजरने की अनुमति देता है, या यह केवल आयनों को अपने में से गुजरने की अनुमति देता है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारीगम्य होता है, इसका अर्थ होता है कि यह केवल कुछ अणुओं को अपने में से गुजरने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के विषय में गलत कथन है। ऑप्शन ए, सामान्यतः छोटे अणु ही बिना ऊर्जा का उपयोग किए निष्क्रिय परिवहन द्वारा कोशिका झिल्ली के पार जा सकते हैं, यह सत्य कथन है। जल में घुलनशील पदार्थ वसा में घुलनशील पदार्थों की तुलना में अधिक सरलता से कोशिका झिल्ली के पार जा सकते हैं, यह भी सत्य कथन है। उदासीन अणु साधारण विचरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार जा सकते हैं, यह भी सत्य कथन है। सो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा कि गलत कथन कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होती है। उनके पारंपरिक अनुपात के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तीनों घटक बराबर मात्रा में होते हैं, लिपिड सबसे कम मात्रा में होता है, प्रोटीन सबसे कम मात्रा में होता है, एंड डी कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मात्रा में होता है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से निर्मित है। उनके पारंपरिक अनुपातों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मात्रा में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? सिंगर ने, निकोलसन ने, स्वान एवं स्लाइडर ने, हेक्सले ने। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने बताया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था हेक्सले ने, डुजार्डिन ने, पुरकिंजे ने या ह्यूगो वॉन मॉल ने? जीव द्रव्य का सबसे प्रथम उपयोग पुरकिंजे ने किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं? स्तनधारी जीवों की आरबीसी, संवहनी पादपों में चालनी नलिका, स्तनधारी जीवों की लिम्फोसाइट या दोनों ए तथा बी? तो केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है स्तनधारी जीवों की आरबीसी, संवहनी पौधों में चालनी नलिकाएं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक कथन केंद्रक झिल्ली के विषय में सही है? ऑप्शन ए, दोनों केंद्रक झिल्ली कभी भी जुड़ी नहीं होती, दोनों केंद्रक झिल्ली समांतर होती है तथा एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ती, दोनों केंद्रक झिल्ली समांतर होती है तथा कुछ निश्चित स्थानों पर जुड़कर कुछ संख्या में केंद्रक छिद्र का निर्माण करती है, एंड ऑप्शन डी, आंतरिक केंद्रक झिल्ली पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों केंद्रक झिल्ली समांतर होती है तथा कुछ निश्चित स्थानों पर जुड़कर कुछ संख्या में केंद्रक छिद्र का निर्माण करते हैं। यह केंद्रक झिल्ली के विषय में सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विशेष पदार्थ केंद्रक छिद्रों से होकर केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य परिवहन करते रहते हैं। इन पदार्थों की उचित दिशा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए, प्रोटीन व एंजाइम केंद्रक की ओर, राइबोसोम के घटक केंद्रों से बाहर की ओर, एमआरएनए केंद्रक से बाहर की ओर या उपयुक्त सभी? तो
कुछ विशेष पदार्थ केंद्रक छिद्रों से होकर केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य परिवहन करते रहते हैं। इन पदार्थों की उचित दिशा होती है उपयुक्त सभी यानी प्रोटीन व एंजाइम केंद्रक की ओर, राइबोसोम के घटक केंद्रक से बाहर की ओर, mRNA केंद्रक से बाहर की ओर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक में मिलने वाले आनुवांशिक पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा रंजित होते हैं? अम्लीय रंग के द्वारा, क्षारीय रंग के द्वारा, उदासीन रंग के द्वारा या आयोडीन के द्वारा। तो केंद्रक में मिलने वाले आनुवांशिक पदार्थ क्षारीय रंग के द्वारा रंजित होते हैं, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की संरचना के अध्ययन के लिए सबसे उत्तम स्थिति होती है जब कोशिका इंटरफेज में होती है, जब कोशिका पोस्ट प्रोफेज में होती है, जब कोशिका मेटाफेज में होती है एंड जब कोशिका टीलोफेज में होती है। तो केंद्रक की संरचना के अध्ययन के लिए सबसे उत्तम स्थिति होती है जब कोशिका इंटरफेज में होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका नाम किसने दिया था? फोंटाना ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, कैमिलो गोल्जी ने या बॉमैन ने? तो फोंटाना ने केंद्रिका नाम दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका के विषय में सत्य कथन चुनिए। यह mRNA के निर्माण स्थल होते हैं, यह असत्य है। सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण करने वाली कोशिका में बड़ी व अनेक केंद्रिका मिलती है, यह सत्य है। केंद्रिका में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, यह असत्य है। केंद्रिका एक एकल झिल्ली युक्त संरचना है, यह भी असत्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण करने वाली कोशिका में बड़ी व अनेक केंद्रिका मिलती है, यह सत्य है। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।